हेलो फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 20 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका हिंदी से, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुने दिया गया है उर्वरा। उर्वरा का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका क्षुद्र, 2 में ऊसर, 3 में मोक्ष, 4 में संपन्न। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 ऊसर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 2 पे। इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। पूछा गया है अटवी। अटवी का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन में अडिग, 2 में जंगल, 3 में अचल, 4 में अटल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 जंगल। अटवी का समानार्थी शब्द जंगल होगा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 3 पे। इसमें पूछा गया है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सूर्य, एक ऑप्शन है आपका देवता, 2 में सूर्य, 3 में राक्षस, 4 में सुरंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 देवता। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 5 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है क्वेश्चन आपका, लड़का बीमार है, डैश पढ़ने नहीं आया। एक ऑप्शन है कदाचित, 2 में इसलिए, 3 में इससे, 4 में क्योंकि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 इसलिए। लड़का बीमार है इसलिए पढ़ने नहीं आया। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। आपसी मनमुटाव को सामने आमने बैठकर बातचीत से दूर करें। एक ऑप्शन है आपका आपसी मनमुटाव को, 2 में बातचीत से दूर करें, 3 में सामने आमने बैठकर, 4 में कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 सामने आमने बैठकर। ये गलत शब्द लिखा गया है इसमें। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है विस्थापित लोगों को पुनः वासना। विस्थापित लोगों को पुनः वासना है। एक ऑप्शन है आपका पुनरावृत्ति, 2 में पुनर्वास, 3 में पुनरुक्ति, 4 में पुनर्वास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 पुनर्वास। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 9 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषाएं हैं। एक ऑप्शन है भारत में, 2 में भाषाएं हैं, 3 में अनेक, 4 में प्रादेशिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 प्रादेशिक। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 10 पे। इसमें दिए गए शब्द का विलोम चुनें। क्रूर का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है विधुर, 2 में निष्ठुर, 3 में असुर, 4 में दयालु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 दयालु। क्रूर का विलोम दयालु होगा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 11 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका पहाड़ टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है भारी विपत्ति आना, 2 में विपत्ति के समय कोई साथ न देना, 3 में खूब लाभ उठाना, 4 में पहाड़ टूट कर गिरना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 भारी विपत्ति आना। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोग का मुहावरा से हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है हार मान लेना, 2 में पछताना, 3 में दोनों हाथों को मसलाना, 4 में खो देना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 पछताना। हाथ मलना का मतलब पछताना होता है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। क्वेश्चन है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। एक ऑप्शन है कईयों की रेलवे, 2 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 3 में रेलवे के कई, 4 में कई के रेलवे।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका मुहावरा से गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एक ऑप्शन है बहुत कीमती होना, 2 में गहरी मित्रता होना, 3 में बहुत प्यारा होना, 4 में समस्या पैदा करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, बहुत प्यारा होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। इसमें अशुद्ध बरतनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है महाराजा, 2 में कौतूहल, 3 में दयालु, 4 में कनिष्ठ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4, कनिष्ठ। ये अशुद्ध वाक्य है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। इसमें सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। एक ऑप्शन है आपका सुषुम्ना, 2 में सुषुम्ना, 3 में सुषुम्ना, 4 में सुषुम्ना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, सुषुम्ना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 क्वेश्चन आपका। इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। क्वेश्चन दिया गया है सुधा भूख में बेचैन है, सुधा भूख में बेचैन है। एक ऑप्शन है आपका भूख के, 2 में भूख से, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, 4 में भूख में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, भूख से। सुधा भूख से बेचैन है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। असाधारण मेधा बुद्धि वाला, असाधारण मेधा बुद्धि वाला। एक ऑप्शन है बुद्धिमान, 2 में महाज्ञानी, 3 में बुद्धिशाली, 4 में मेधावी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, मेधावी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। 20 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नाटक डैश पर खेला जाता है। एक ऑप्शन है मेज, 2 में मंच, 3 में रंगमंच, 4 में चौराहे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3, रंगमंच। नाटक रंगमंच पर खेला जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 21 से 25 तक आपका गधान से दिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का 26 क्वेश्चन दिया गया है। 26 क्वेश्चन ताप का विलोम होगा। पूछा गया है क्वेश्चन आपका ताप का विलोम क्या होगा। एक ऑप्शन है उष्ण, 2 में शीत, 3 में संताप, 4 में पाप। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2, शीत। ताप का विलोम शीत होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे। दिया गया है सही बरतनी वाले शब्द का चयन करें। एक ऑप्शन है सौहार्द, 2 में सौहार्द्र, 3 में सह्याद्र, 4 में सौहार्द्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, सौहार्द्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। दिया गया इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सके। उसका दुर्भाग्य था और वह इसलिए परीक्षा में बैठ ना सके। एक ऑप्शन है आपका इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, 2 में इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 4 में इसलिए वह परीक्षाओं में बैठ ना सके। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, इसलिए वह परीक्षा में बैठ ना सका। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, दिया गया है क्वेश्चन सार्थक शब्द का चयन करना है। इसमें क्वेश्चन है आपका किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। एक ऑप्शन है जिज्ञासा, 2 में जिगीषु, 3 में जिगीषा, 4 में जिजीविषा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, जिगीषु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 33 पे। दिया गया इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है।
नई वस्तु की खोज को डैश कहते हैं। नई वस्तु की खोज को डैश कहते हैं। एक ऑप्शन है आविष्कार, 2 में गवेषणा, 3 में संशोधन, 4 में खोज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 आविष्कार। आविष्कार इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 34 पे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। मौन, मौन का विलोम शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है चुप, 2 में मौलिक, 3 में वाचाल, 4 में शांत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 वाचाल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है गिरी, 2 में दिया गया है उपत्यका, 3 में आदित्य, 4 में पठार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 आदित्य का। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे दिया गया है क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें मैंने अपने भाई को डैश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आया। क्वेश्चन है आपका मैंने अपने भाई को डैश भेजा, मैंने अपने भाई को डैश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आया। एक ऑप्शन है आपका सूचना, 2 में समाचार, 3 में संवाद, 4 में संदेश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 संदेश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। अभी ही वह यहाँ से बाहर गया है। अभी ही यह वहाँ से बाहर गया है। एक ऑप्शन है से बाहर, 2 में गया है, 3 में अभी ही, 4 में वह यहाँ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 अभी ही। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका 39 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें समानार्थी शब्द का दिया गया है क्वेश्चन कमल। कमल, कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका अम्बुज, 2 में कल्पतरु, 3 में कुसुमाकर, 4 में सेंधव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 अम्बुज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है क्वेश्चन जिसका अपकार किया गया हो। जिसका अपकार किया गया हो। एक ऑप्शन है उपकार, 2 में अपकृत, 3 में अपकार, 4 में उपकृत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 अपकृत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। दिए गए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें एक ऑप्शन है पूजनीय, 2 में पूजनीय, 3 में पूजनीय, 4 में पूजनीय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 पूजनीय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 42 पे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पुष्प, पुष्प का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका पल्लव, 2 में प्रसून, 3 में परिमल, 4 में जलपात। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 प्रसून्न। पुष्प का समानार्थी प्रसून्न होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मेरे पिताजी ने यह लिखी है। मेरे पिताजी ने यह डैश लिखी है। एक ऑप्शन है कहानी, 2 में उपन्यास, 3 में नाटक, 4 में संस्करण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 कहानी। मेरे पिताजी ने यह कहानी लिखी है। इसका आंसर कहानी होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। दिया गया है मुहावरा से क्वेश्चन, आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन आँख फोड़ना, 2 में ढाढ़स बढ़ाना, 3 में आदर देना, 4 में धोखा देना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना का मतलब धोखा देना होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। दिया गया है मुहावरा से क्वेश्चन, देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एक ऑप्शन है होश में न रहना, 2 में दुर्गति होना, 3 में दूर चले जाना, 4 में घबरा जाना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा आपका ऑप्शन 4 घबरा जाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 से 50 तक गद्यांश से दिया गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 51 पे, जो कि भाग 2 से दिया गया है सामान्य ज्ञान से। सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? एक ऑप्शन है प्रतिष्ठान, 2 में विदिशा, 3 में पाटलिपुत्र और 4 में वंजी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? एक ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, 2 में स्वतंत्रता का अधिकार, 3 में समानता का अधिकार, 4 में शोषण के विरुद्ध खिलाफ अधिकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 शोषण के खिलाफ अधिकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है? एक ऑप्शन है ग्रेनाइट, 2 में बलुआ पत्थर, 3 में संगमरमर, 4 में बेसाल्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 बलुआ पत्थर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में डाला गया था? एक ऑप्शन है मौलिक अधिकार, 2 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, 3 में निर्देशक सिद्धांत और 4 में मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 निर्देशक सिद्धांत। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया निम्नलिखित में से किसने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? एक ऑप्शन है नारायण गुरु, 2 में पंडिता रमाबाई, 3 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, 4 में राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? एक ऑप्शन है जनक रव शैल, 2 में समय, 3 में उच्चावच, 4 में जलवायु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 1 जनक शैल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है झारखंड में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? एक ऑप्शन है 2071, 2 में 2078, 3 में 1905, 4 में 2010। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 2071। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। दिया गया है क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? एक ऑप्शन है कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र, 2 में गुणसूत्र और जीन, 3 में जीव द्रव्य और गुणसूत्र, 4 में केंद्रिका और केंद्रिका द्रव्य। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 कोशिका द्रव्य और गुणसूत्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? एक ऑप्शन है संगीत, 2 में खेलकूद, 3 में चित्रकारी, 4 में अभिनय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 चित्रकारी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। दिया गया है भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है? एक ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, 2 में सिक्किम, 3 में उत्तर प्रदेश, 4 में बिहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 बिहार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? एक ऑप्शन है झारखंड, 2 में कर्नाटक, 3 में बिहार, 4 में गोवा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 गोवा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नित्य पुरस्कार है? बेसी पुरस्कार किस देश में दिया जाने वाला एक नित्य पुरस्कार है? एक ऑप्शन है जर्मनी, 2 में नॉर्वे, 3 में ऑस्ट्रेलिया, 4 में यूएसए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वो होगा आपका ऑप्शन 4 USA। USA इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आप लोगों का 65 क्वेश्चन, झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी है? एक ऑप्शन है 90 प्रति हज़ार, 2 में 95 प्रति हज़ार, 3 में 92 प्रति हज़ार और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 3 92 प्रति हज़ार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। झारखंड राज्य में कुल कितनी बृहद सिंचाई परियोजनाएं चल रही है? एक ऑप्शन है 7, 2 में 8, 3 में 20, 4 में 28। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 8। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया 67, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? एक ऑप्शन है आपका विक्रम सेठ, 2 में पंकज मिश्रा, 3 में किरण देसाई, 4 में अरुंधति राय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4 अरुण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 69 पे। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक डैश से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक डैश से संबंधित है। एक ऑप्शन है आपका विनिर्माण, 2 में कृषि और संबंधित क्षेत्र, 3 में बिजली और कोयला, 4 में परिवहन संचार और व्यवसाय सेवाएं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 परिवहन संचार और व्यवसाय सेवाएं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे। दिया गया है रामा लघु मसूरी का से पीड़ित है, यह किस प्रकार की बीमारी है? एक ऑप्शन है कवक रोग, 2 में वंशानुगत, 3 में विषाणु जनित, 4 में जीवाणु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 विषाणु जनित रोग। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 71 पे। दिया गया है नील की खेती करने वाले को समस्याएं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? एक ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, 2 में असहयोग आंदोलन, 3 में खेड़ा सत्याग्रह, 4 में अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 चंपारण सत्याग्रह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? एक ऑप्शन है मलिक कफूर, 2 में उलुग खान, 3 में जौना खान, 4 में नसरुद्दीन शाह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 मलिक कफूर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे। कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू किया गया? कोल्हान क्षेत्र में विल्किंसन रूल किस वर्ष लागू किया गया? एक ऑप्शन 1844, 2 में 1835, 3 में 1877, 4 में 1837। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 1837। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 74 पे। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा आंदोलन कर बंद करने के लिए हुआ था? एक ऑप्शन है सेवा कर, 2 में भूमि कर, 3 में चौकीदार कर, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 चौकीदार कर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 75 पे। संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति किस व्यक्ति ने कहा था? एक ऑप्शन है जे बार्थोलम, 2 में कार्ल मार्क्स, 3 में अबुल कलाम आज़ाद, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में 6 बजे शाम को इसी सीरीज के साथ। धन्यवाद।